हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे कुछ एग्जाम्पल इंटीग्रेशन का जाने थे। आज फिर भी हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे पहला सवाल आपका है, फाइंड करने के लिए कह रहा है क्या इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, बताया थे मल्टीप्लाई किया जाता है। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 इंटू डी एक्स, और 7 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कॉन्स्टेंट को क्या बताया था कि इंटीग्रेशन के सिंबल से कॉन्स्टेंट जो है से बाहर हो जाता है, एक्स डी एक्स। 7 बाहर हो जाएगा तो ओनली फॉर क्या बचेगा, डी एक्स। क्या बताया था आपको कि पावर में एक ऐड करते हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे भी 2 प्लस 1 माइनस 5। यहाँ पर इसका पर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 प्लस 1, और नीचे भी 1 प्लस 1। 7 तो 7, और dx का क्या होता है x, और लास्ट में कांस्टेंट c। जब 1 जोड़ेंगे तो 3, नीचे भी 3, 5x स्क्वायर, ठीक है, टू 7x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं एक्स क्यू इंटू डी एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी एक्स डी एक्स डी इंटू डी एक्स। क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के सिंबल से बाहर कर देते हैं। बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, सी को बाहर करेंगे एक्स इंटू डी एक्स, और डी को बाहर करेंगे तो ओनली फोर क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। क्या बताएं आपको कि पावर में एक जोड़ा जाता है, पावर में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा, और नीचे भी 4। बी तो बी, 2 में एक जोड़िएगा 3 हो जाएगा, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर सी तो सी एक ही दी ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, डी तो डी, और डी एक्स का एक्स होता है, और लास्ट में कांस्टेंट, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर सी है इसलिए कांस्टेंट हम लोग क्या देते हैं, के देते हैं। क्या देते हैं हम लोग, के। ठीक है, इसी प्रकार आपका 3 में आपका कहता है x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू आपका dx, क्या हो जाएगा, x इंटू डी एक्स, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के सिंबल से हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। पावर में जब ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। 1 बाई एक्स का फॉर्मूला आपको क्या बताएं, लॉग एक्स, 2 तो 2, और dx का x, और लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ते हैं हम लोग, तो कांस्टेंट c जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ इंटीग्रेशन, तो 1 बाई 3 डी एक्स कितना होगा, x के पावर 1 बाई 2 इंटू डी एक्स, और x के पावर 3 बाई 2 इंटू डी एक्स। सबके साथ क्या लगा दिए, इंटीग्रेशन का सिंबल। क्या किया जाता है, पावर में एक ऐड करते हैं तो 1 ऐड करेंगे, 1 बाई 3 प्लस 1, x के पावर 1 बाई 2 प्लस 1, 1 बाई 2 प्लस 1, 3 बाई 2 प्लस 1, और 3 बाई 2 प्लस 1, लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे। अब एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, x के पावर 4 बटा 3 और 4 बटा 3, यहाँ पर कितना होगा, ऐड करेंगे तो 3 बटा 2, 3 बटा 2, ऐड करेंगे तो 5 बटा 2 और 5 बटा 2, लास्ट में कांस्टेंट क्या हम लोग जोड़ेंगे, c। डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाकर क्या करेगा, आपका मल्टीप्लाई करेगा, x के पावर 4 बाई 3, 2 बाई 3, x के पावर 3 बाई 2, और 2 बाई 5, x के पावर 5 बाई 2, लास्ट में कांस्टेंट c। यानी कहने का मतलब 1 कितना एक डायरेक्ट जोड़ देता है, एक 2 बटा 3, गलत हो जाएगा ऐसे। इसको जोड़ना कैसे, एलसीएम लेकर, 1 और 3 का एलसीएम 3, और 1 कितना 4। ठीक है, इसमें भी 1 1 2 नहीं, कहने को एलसीएम लेंगे तो 2 1 2, 2 1 कितना 3 बटा 2, और 3 बटा 2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो 5 बाई 2 होगा। अब ये क्या कर रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर आपका 5 जो है से डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड कर रहा है तो सब में ना डिवाइड कर रहा है आपका, एक्स स्क्वायर बाई एक्स के पावर 4 2, एक्स में भी डिवाइड कर रहा है एक्स के पावर 4 इंटू डी एक्स, 3 में कर रहा है तो 3 को बाहर कर देंगे तो एक्स के पावर 4 इंटू
dx। क्या हो जाएगा, बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो पावर घटता है, एक के पावर m बाई एक के पावर n, तो एक के पावर m माइनस n, पावर घटता है। 2 में से 4 घटेगा -2 हो जाएगा, 1 में से 4 घटेगा -3 हो जाएगा, नीचे प्लस में ऊपर लेकर जाएंगे तो -4 होगा। पावर में एक ऐड किया जाता है तो x के पावर -2 + 1 -2 + 1 2 -3 + 1 और -3 + 1 क्या होगा, 3 है तो 3, x के पावर -4 + 1 और -4 + 1, लास्ट में कांस्टेंट c। क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे तो एक यदि ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, -1 -1, ठीक है, -2 -2 और नीचे भी -2, 3 -3 और -3, क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस में नीचे लेकर आवेंगे तो प्लस में, ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, माइनस माइनस कितना प्लस, ऊपर से लेके आइएगा नीचे प्लस में हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ऊपर से नीचे लेकर आइएगा तो लास्ट में कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे, तो c जोड़ेंगे। उसी प्रकार आपका 6 है, ठीक है, 6 में हम लोग क्या करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर पर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, √x + 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² रूट समाप्त होगा b² + 2ab इंटू dx। हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, x इंटू dx 1/x इंटू dx, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और नीचे भी 2, 1/x का फॉर्मूला log x होता है, 2 तो 2 और dx का x, और लास्ट में हम लोग कांस्टेंट क्या जोड़ेंगे तो c, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग 7 में क्या करते हैं, a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b², तो a² 3 3 की 9 माइनस कितना 2ab, तो 3 दूनी की 6 6x बाय नीचे √x, सजा के इसको लिख रहे हैं, x² - 6x 9 और रूट मतलब 1/2 होता है। ये डिवाइड कर रहा है तो सब में डिवाइड कर रहा है, x के पावर 2 x के पावर 1/2 इंटू dx, 6 को बाहर कर देते हैं, x के पावर ½ इंटू dx, 9 को बाहर कर देंगे तो 1/x के पावर 2 इंटू dx। बेस सेम रहता है, डिवाइड में तो घटता है, 2 में से घटाएंगे 1/2 के तो कितना हो जाएगा 3/2, 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो 1/2, 9 तो 9 और इसको हम लोग लिख सकते हैं √x। क्या होता है, पावर में 1 जोड़ा जाता है, 1 जोड़ेंगे तो 5/2 और नीचे भी 5/2, 6 1 जोड़ेंगे तो 3/2 और नीचे भी 3/2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, √x के 2 √x होता है तो 9 दूनी 18 प्लस c, डिवाइड कर रहा है 2/5, x के पावर 5/2 कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी की 4, ठीक है, 3 दूनी की 6 और 2 दूनी की 4, x के पावर 3/2 18 √x प्लस यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे, पहले x³ + 1 x - 2, इसको फैक्टर कर रहे हैं तो फैक्टर कितना आएगा, इसको यदि हम लोग ब्रेक करते हैं तो उस स्थिति में x² - 2x + x - 2 क्या हो जाएगा, x³ + 1 x - 2 इंटू dx। हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो x - 2 और फिर हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा, तो x + 1 कट जाएगा आपका, a³ + b³ और सूत्र होता है, क्या होता है a + b इंटू a², ठीक है, -ab + b² इंटू dx। क्या हो जाएगा आपका, सेम टर्म है कट जाएगा, x² इंटू dx -x इंटू dx और 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पावर में क्या बताएं आपको, 1 जोड़ने के लिए 1 जोड़िएगा
3/2, एक जोड़िएगा 2, और लास्ट में x और लास्ट में कांस्टेंट है, क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करते हैं 5 cos x इंटू डी एक्स माइनस 4 sin x इंटू डी एक्स, और 1/cos क्या होता है आपका sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को हम लोग बाहर करते हैं तो cos dx, 4 को बाहर कर दीजिएगा sin x इंटू डी एक्स, और आपका क्या है sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। क्या बताया है, फॉर्मूला होता है 5 तो 5, cos का क्या होता है sin x होता है, यहाँ पर देखिए 4 तो 4, और sin का क्या फॉर्मूला माइनस cos x होता है, और इसका क्या होता है tan x, और लास्ट में कांस्टेंट हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो c जोड़ेंगे। माइनस माइनस क्या होता है आपका, तो प्लस होता है, क्या होता है प्लस cos x तो cos x, और tan x तो tan x, और लास्ट में हम लोग कितना एक जोड़ेंगे, तो c जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे हम लोग लास्ट में, कांस्टेंट। इसमें आपको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 1/cos स्क्वायर एक्स फिर प्लस 2 sin x बाई cos स्क्वायर एक्स, यानी कहने का मतलब ये cos स्क्वायर एक्स जो है 1 में भी डिवाइड करो, इसमें दोनों टर्म में डिवाइड कर रहा है, हम लोग अलग अलग करके डिवाइड कर रहे हैं। 1/cos क्या होता है sec स्क्वायर एक्स होता है, 2 कांस्टेंट है बाहर कर दिए। cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो cos x इंटू cos x, तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। इसका क्या होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 2 है तो 2, और साइन बटा cos आपका tan होता है, 1/cos sec होता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा, 2 तो 2, और sec x इंटू tan x का क्या होता है, तो आपका sec x होता है फॉर्मूला, ठीक है। और लास्ट में कांस्टेंट हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो c जोड़ेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपको, तो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो डिवाइड कर रहा है तो दोनों टर्म में आपको डिवाइड कर रहा है, तो ये जब दोनों में कर रहा है तो पहले फर्स्ट वाला में करेंगे, तो 5 cos qx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और डी एक्स है तो डी एक्स, 7 है तो 7, अब अलग अलग करके डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब बताइए कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कट जाएगा आपको 2, ठीक है। तो 5 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, एक कॉस बचेगा, ठीक है। यहाँ पर तो साइन दोनों बचेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x तो लिख सकते हैं, साइन गुने साइन, साइन स्क्वायर एक्स होता है, 7 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं, साइन क्यू है स्क्वायर है, 2 टर्म तो कट जाएगा एगो, लेकिन साइन एक्स बचेगा आपको, ठीक है। और नीचे बचेगा आपको कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस एक्स गुने क्या लिख सकते हैं, तो कॉस एक्स, और डी एक्स है तो डी एक्स। 5 तो 5, कॉस बाई साइन आप लोग को फॉर्मूला बताए हैं कि क्या होता है, कॉट होता है, और 1/sin क्या होता है आपका, कॉसेक होता है। 7 कांस्टेंट है बाहर है, साइन बटा कॉस क्या होता है आपका tan होता है, और 1/cos आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, सेक होता है। 5 तो 5, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स बार आप लोग को फॉर्मूला बताए, माइनस तो कॉसेक एक्स प्लस 7 तो 7, tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स, लास्ट में कांस्टेंट क्या हम लोग जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करता है आपको, ये भी देखिए तो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो प्रत्येक टर्म में आपको डिवाइड कर रहा है, तो प्रत्येक में अलग अलग करके डिवाइड करते के पावर साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कितना है साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स, और डिवाइडेड बाई कितना है आपको साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे, डिवाइड कर रहा है, कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपको क्या बचेगा, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स, और कॉट तो है कॉट, 1/sin क्या होता है आपको, कॉसेक एक्स होता है, यहाँ कट जाएगा, तो ओनली फॉर आपको क्या बचेगा, तो dx बचेगा।
ई के पावर एक्स का क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है। और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या बताएं फॉर्मूला, तो कॉसेक एक्स और डीएक्स का क्या होता है एक्स, लास्ट में कांस्टेंट हम लोग क्या जोड़ेंगे सी, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कहता है सेक 11 + 12x tan 11 + 12x इंटू डी एक्स। एक आप लोग को फॉर्मूला बताया है सेक, ठीक है, एक्स प्लस बी, ठीक है, tan x प्लस बी बराबर 1/dx रहेगा, तो 1/a सेक एक्स प्लस बी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा उस फॉर्मूला को यदि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है, सेक एक्स होता है, क्या होता है सेक एक्स, 12x प्लस लास्ट में सी, और x का जितना कॉफिशिएंट रहता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में आ जाता है। बताया था सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर सेक एक्स, और x का जितना कॉफिशिएंट रहता है कहाँ जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम लोग इसको पुट करके भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जब सिंपल मेथड पढ़ रहे हैं तो हम लोग सिंपल मेथड द्वारा ही इसको बनाएंगे। जैसे 14 में आपको है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा बाबू, तो कॉस एक्स हो जाएगा। आप लोग को पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना बराबर भी आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, तो साइन 2x होता है, क्या होता है 2x होता है इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू डी एक्स तो dx हो जाएगा, और साइन 2x इंटू डी एक्स तो साइन 2x इंटू dx का इंटीग्रल आप लोग को क्या बताएं x, और साइन का क्या बताएं माइनस कॉस एक्स, और x का जितना कॉफिशिएंट रहता है से x माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 15 में आपको दिया गया है dy/dx बराबर आपको cos x प्लस sec स्क्वायर एक्स एंड व्हेन x बराबर 0 एंड y बराबर 0, देन कहता है व्हाट इज y का आपका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। दिया हुआ क्या है आपका बताइए, dy/dx बराबर cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको दिया गया है। dx आपका क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। आप क्या करते हैं, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ जब इंटीग्रेट कीजिएगा तो dy हो जाएगा, इधर क्या होगा cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, क्या हो जाएगा इधर dy का y होता है cos x, ठीक है, cos x इंटू डी एक्स और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, क्या हो जाएगा y, तो y cos x का इंटीग्रेशन क्या बताएं आप लोग को साइन x, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या बताएं tan x, और लास्ट में कांस्टेंट, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या नाम दे देते हैं, फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, x बराबर 0 कह रहा है, इसमें पुट क्या करना है, तो x बराबर 0 और y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 बराबर साइन 0 tan 0 प्लस c, क्या हो जाएगा c साइन 0 tan 0, यानी c का वैल्यू कितना निकल गया 0। बाई किससे हम लोग चलते हैं, फर्स्ट, बाई फर्स्ट में आपका क्या है, तो y बराबर साइन x प्लस tan x, और c का वैल्यू 0 है, मतलब y बराबर आपका निकल गया साइन x प्लस tan x, यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया।